हैदराबाद का महात्मा गांधी बस स्टैंड शहर के मध्य में स्थित इस बस स्टैंड पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आज हम निकले हैं हैदराबाद से श्रीशैलम के सफर पर। श्रीशैलम, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी करीब 215 किलोमीटर है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहां देखने के लिए बहुत सी जगहें हैं। ऐसी ही एक जगह है श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य के नाम से भी जाना जाने वाला यह अभयारण्य 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक। इसका नाम बाद में 1992 में बदलकर राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। कृष्णा नदी के किनारे नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित यह वन्य जीव अभयारण्य आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का भी दावा करता है। श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य में देखे जा सकने वाले कुछ जंगली जानवर हैं बाघ, काले हिरण, सांभर, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, सुस्त भालू, भेड़िए, भारतीय विशाल गिलहरी आदि। एक 145 मीटर ऊंचा और 500 मीटर लंबा श्रीशैलम बांध एक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। श्रीशैलम दौरे पर आने वाला हर यात्री इस बांध की अद्भुत सुंदरता को निहारता जरूर है। 12 रेडियल क्रेस्ट गेट और 885 फीट तक पानी को रोकने की क्षमता वाली इसकी प्रभावशाली संरचना देखने लायक है। 1960 में एक पूरी तरह से बिजली परियोजना के रूप में शुरू किया गया ये बांध 1987 तक एक बहुउद्देशीय परियोजना में बदल गया। इस बांध को मल्लिकार्जुन सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह अब आसपास के 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पानी का स्रोत है। बांध में पानी के तेज बहाव का नजारा बेहद शानदार होता है, खासकर मानसून के मौसम के बाद। यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए अनेकों धर्मशालाएं हैं, जिनका किराया 500 से लेकर 1000 तक है। खाने के लिए यहां पर अनेकों रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें आप साउथ इंडियन खाने का लुत्फ ले सकते हैं।
श्री साक्षी गणपति स्वामी मंदिर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। साक्षी गणपति एक काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो प्रत्येक भक्त की श्री शैलम यात्रा का प्रमाण है। भक्त साक्षी गणपति के दर्शन करते हैं और अपने गोत्र के नाम साझा करते हैं। साक्षी गणपति समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सभी के पर्यवेक्षक हैं और प्रत्येक सेकंड का प्रमाण रखते हैं। 3.5 दशक पहले स्थापित की गई मूर्ति को गर्भगृह में नाट्य गणपति और शिवार्चन के चित्रों के साथ स्थापित किया गया है। श्री शैलम के रास्ते में स्थित हाटकेश्वर मंदिर भी एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तुलनात्मक रूप से संरचना में छोटा होने के बावजूद यह मंदिर एक आकर्षक वास्तुकला प्रस्तुत करता है। भगवान शिव के एक रूप श्री हाटकेश्वर स्वामी को समर्पित यह मंदिर लगभग 11वीं या 13वीं शताब्दी का है। श्री शैलम में ललिता देवी मंदिर, जिसे त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ये देवी के 18 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की यात्रा की और उन्होंने शिव नंद लहरी की रचना की थी। श्री शैलम पहाड़ी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिखरेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक वास्तुकला प्रस्तुत करता है। यह मंदिर गर्भगृह और अंतराल से बना है। मंदिर में 16 स्तंभों वाला मुख मंडप भी है। मंदिर के ऊपरी भाग पर दूरबीन की व्यवस्था की गई है, जहां से आप मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की सीढ़ियां 1398 में रेड्डी राजाओं द्वारा बनाई गई थी। उसी समय एक तालाब भी बनाया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां हैं। हालांकि यदि आप दक्षिण दिशा से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप केवल 30 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण, जो एक अत्यंत पवित्र हिंदू ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि सिखराम के दर्शन करने से भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। प्राचीन काल में भक्तगण पैदल ही मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यदि वे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते तो भी शिखर के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। चेंचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय। इसमें डायनासोर की छवियों वाला एक पार्क है, आदिवासी झोपड़ियां, बच्चों के लिए एक खेल का मैदान और शहद बेचने वाली दुकानें भी शामिल हैं। श्री शैलम के नजदीक स्थित चेंचू लक्ष्मी संग्रहालय श्री शैलम के जंगलों में रहने वाली मूल जनजातियों की जीवन शैली के बारे में जानकारी देता है। इस संग्रहालय का नाम नरसिंह स्वामी की पत्नी चेंचू लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है।
संग्रहालय 2 मंजिलों वाला है और इसमें अलग अलग समुदायों की अलग अलग चीजें रखी गई हैं, जिनमें संगीत, वाद्य यंत्र, हथियार, दिनचर्या की चीजें और भगवान की मूर्तियां शामिल हैं। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर या श्री शैलम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्री शैलम में स्थित है। यह शैव और शक्ति दोनों हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और हिंदू देवी के 18 शक्ति पीठों में से एक के रूप में जाना जाता है। शिव की पूजा मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है और उन्हें लिंगम द्वारा दर्शाया जाता है। उनकी पत्नी पार्वती को ब्रह्मरांबा के रूप में दर्शाया गया है। जब शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों के लिए उपयुक्त वर खोजने का फैसला किया, शिव ने बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से करवाया। कार्तिकेयन वापस लौटने पर क्रोधित हो गए और कुमार ब्रह्मचारी के नाम से पलानी में कौंच पर्वत पर अकेले रहने चले गए। अपने पिता को शांत करने के लिए आते देख उन्होंने दूसरी जगह जाने की कोशिश की, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर वे पास ही रुक गए। जिस स्थान पर शिव और पार्वती रुके थे, उस हिंदू किंवदंती के अनुसार लिंग शिव का एक प्रतिष्ठित रूप के रूप में पीठासीन देवताओं की पूजा चमेली, इसे स्थानीय रूप से तेलुगु में मल्लिका के रूप में कहा जाता है, के साथ की जाती थी, जिससे उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मुख्य मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को यहाँ पाताल गंगा भी कहा जाता है। नदी तक पहुंचने के लिए 852 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, जो काफी खड़ी सीढ़ियां हैं। इस नदी के पानी से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। क्योंकि श्री शैलम जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पर जड़ी बूटियां भी खास करके पाई जाती हैं। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? हाँ, मेरा तैयार बनता है। प्रमुख रूप से यहाँ पर नागमुष्टि मिलती है। अच्छा, बड़ा हरण है शिकाकाई। ये शिकाकाई है ना? ये एक पेड़ है जिस पर सर्प लिपटे होते हैं, जिसकी वजह से इसे नागमुष्टि नाम दिया गया है। इसको रीटा बोलते हैं, जिसको खाने से खून प्यूरिफाई होता है। घर में रख देना, सूख जाता है। क्या नाम है इसका? बेला ईश्वरी है। बेला ईश्वरी। हाँ, बेला ईश्वरी। अच्छा, इसको घर में रखने से सांप बिच्छू हाँ, नहीं सांप आता? बिच्छू नहीं आता। कोई स्मेल तो है नहीं सर? बताओ क्या चीज़ है इसको घर में रखने से सांप बिच्छू नहीं आते? और ये महुआ क्या है? ये महुआ नहीं, क्या नजर के लिए, बच्चों को नजर के। उसको गले में बांध देना? नहीं, निकाल, ऐसे निकाल के फेंक देना? ये बांध दे रखा है। अच्छा, ये बांधने के लिए ये बच्चे को गले में बांधना चाहिए। अरे ये पहले डाल लो, इसमें बंद। नागमुष्टि का कैंसर के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये है नागमुष्टि। हाँ, नागमुष्टि। ये नागमुष्टि कैंसर जैसी बीमारी में भी काम आता है ना? बीपी कम, नॉर्मल आता है। शुगर भी कम करता है, बीपी भी कम करता है। कैंसर के लिए ब्लड प्योरीफाई करता है। ब्लड का प्योरीफाई के लिए ये शतावरी है।
ये हाँ शेतावरी मैडम పైపు వచ్చిందా